नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। कल जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए, खुलासे किए, जवाब चुनाव आयोग को देना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बीजेपी ने, वही हर बार की तरह। और उसके बाद जो बीजेपी की जो ट्रोल गैंग है, वो जो 2 रुपये वाले पूरा उनका इकोसिस्टम है, उसने काम शुरू किया और राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान को पकड़कर एक मैसेज देने की कोशिश की कि राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जबकि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, अहिंसा और सत्य के साथ युवाओं से कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा आपको करनी है। अब वो असर बिहार में हो गया, अगर कहीं हो गया, राहुल गांधी जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी की उम्मीद की किरण युवा हैं, और इस उम्मीद पे कहीं खड़े हुए उतरे और बिहार में उन युवाओं ने राहुल गांधी की बात को समझा। वही डर बीजेपी सिस्टम को सता रहा है, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी पर, बहुत से नेताओं ने यहाँ तक कि बयान भी दिए कि ये देशद्रोही है या अराजकता फैलाना चाहते हैं। कुछ ने कहा ये हिंदू भी नहीं है। बहुत सारी, जितना नीचे गिर सकते थे उतने नीचे गिरने वाली बयान दिए। लेकिन ये इस तरह के बयान, इस तरह की ट्रोलिंग राहुल गांधी का स्ट्रेचर तो मेरे हिसाब से कम नहीं करते, क्योंकि राहुल गांधी को जिस लेवल पर गिरा दिया गया था, जो पप्पू इमेज बना दी गई थी, राहुल गांधी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और बीजेपी का सिस्टम भी जानता है कि उससे नीचे राहुल गांधी नहीं गिर सकते। उससे ऊपर उठ चुके हैं राहुल गांधी, अब दोबारा तो नहीं गिर सकते। कोशिशें लाख कर लो, नहीं गिर सकते राहुल गांधी को, अब और नहीं गिरा सकते। राहुल गांधी अब ऊपर उठने के रास्ते पर हैं। लेकिन अगर इस दौरान कहीं राहुल गांधी ने जो नया फॉर्मूला पकड़ा है युवाओं वाला, ये कहीं काम कर गया तो दिक्कत बीजेपी को हो जाएगी। लेकिन दोनों भाई बहनों ने, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, अब तो ठान लिया है कि इस देश को बदलना है। उन्हें अगर किसी का साथ मिल सकता है इस देश को बदलने में, कोई भी अगर उनका साथ दे सकता है तो इस देश के युवा हैं। इसलिए युवाओं को जगाना ही सबसे बढ़िया इलाज है। कि आप में जोश है, आप में काबिलियत है, आप में इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में हैं, आप में गर्व है अपनी धरती पे। अपनी जगह समझो इस देश में क्या है। आप आगे होने चाहिए, आप सर्वोपरि हैं, आप इस देश की जनता हैं, इस देश की शक्ति हैं, इस देश का लोकतंत्र हो। तुम समझ लो, आंखें खोलो और अपना भविष्य बदलो। महागठबंधन के एक एक उम्मीदवार को भारी से भारी बहुमत से जिताओ, ताकि आपका भविष्य बदले, ताकि आपकी जमीन फिर से खुशहाल हो, ताकि आपको रोजगार यहीं बिहार में मिले, ताकि आपके नौजवान खुश हों, उनमें आत्मविश्वास हो, आपके लिए कमा पाएं और इस बिहार को एक बार फिर बुलंद बना पाएं। दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के युवा नेता, जीत के बाद जिस तरह से उनकी आंखों से आंसू निकले थे, उस वीडियो का, उस दृश्य का या उन आंसुओं का मतलब आज समझ में आ रहा है कि दरअसल जब पूरा सिस्टम आपको हराने में लगा हो, जब एक पूरा चक्रव्यूह रचा गया हो आपको हराने के लिए, उसके बावजूद अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो उस जीत के क्या मायने होते हैं, वो दीपेंद्र हुड्डा के ये आंसू बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में राहुल गांधी ने कल पोल खोली कि किस तरह से पूरा एक चक्रव्यूह रचा गया था सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, और इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के हिसाब से सब कुछ जानता था, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हुई है। उसके बाद अब तो इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है कि शायद राहुल गांधी ने जो कल बात कही थी कि लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है, वो अब लोग उस बारे में सीरियसली सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और इस देश के चुनाव आयोग का क्या हाल हो गया है, ये अखिलेश यादव बता रहे हैं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पर पहना लेता। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी से जब सवाल पूछे गए कि आगे क्या, इसको रोकेंगे कैसे, तो उन्होंने एक तरह से अपनी मजबूरी जता दी, क्योंकि
सिस्टम, उन्होंने कहा सिस्टम सब इनके हाथ में है और चीज़ें ठीक होगी सिस्टम से ही होगी। चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ है, लेकिन चुनाव आयोग ठीक करना ही नहीं चाहता तो क्या करें। तो ऐसे में विपक्ष हो चाहे अकेली कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी हो, अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, एक मजबूर से नेता नजर आते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी को एक ही जगह उम्मीद दिख रही है और उस उम्मीद की किरण का नाम है जेन ज़ी। कल जब राहुल गांधी ये खुलासे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और अंत में उनके पीछे एक पोस्टर आता है जिसमें भारत का झंडा है, आगे राहुल गांधी ही खड़े हैं और उस पोस्टर के झंडे के साथ लिखा है कि इंडियाज़ जेन ज़ी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर आवर डेमोक्रेसी विद सत्य एंड अहिंसा। यानी कि उन्होंने निष्कर्ष यही दिया है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अब इस देश की जेन ज़ी मतलब वही 14 से लेकर 28-29 साल तक के जेन ज़ी और युवा यानी 35-36 साल तक के इस देश के जो भी युवा हैं, 14 से लेकर 36 साल तक आप मान के चलिए, उनके कंधों पर है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल नेता, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते राहुल गांधी अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। इसलिए उन्होंने जब लोगों से, जेन ज़ी से ये अपील की, युवाओं से ये अपील की, तो साथ में अहिंसा और सत्य पर भी जोर दिया। What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You're being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. And as I've said multiple times, I take what I'm saying on this stage very seriously. I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. So I'm doing it with 100% proof. So we are pretty sure that a plan was put in motion to convert Congress's landslide victory into a loss. And the result was मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. क्योंकि उन्होंने जेन ज़ी और युवाओं का जिक्र किया और बिहार में पहले चरण का मतदान भी है, तो ऐसे में बीजेपी में ज़रूर तकलीफ तो होनी थी। अब उस तकलीफ में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी, राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका काम चुनाव लड़ना है। सिस्टम को ठीक करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं है। रही बात ऑपोजिशन की, लोग कहेंगे कि भाई युवाओं से ज़्यादा ऑपोजिशन पार्टियां सब मिलके क्यों नहीं करती, कोर्ट में क्यों नहीं जाती। हाँ, कमेंट में आप में से भी बहुत सारे लोग लिखेंगे, कल भी लिखे था रात को, कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट क्यों। आपको पता नहीं है क्या? या तो आप नादान हैं या आप नादान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम जिसके हाथ में हो, जहाँ कोई सिस्टम बचा ही नहीं है, वहाँ आपको उम्मीद है कि न्यायालयों में वो इंसाफ मिलेगा जिसकी उम्मीद राहुल गांधी कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जितने ही पुख्ता सबूत ले लें, बहुत आसान काम है ये, वकीलों के लिए बहुत दाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम है कि मामले को लंबा खींचा जाए। कांग्रेस अगर चली भी गई, राहुल गांधी सबूतों के साथ चली भी गए, ये मामला कितने सालों तक अदालत में चलेगा किसी को अंदाजा नहीं है। और जब तक अदालत में मामला है तब तक एक प्रोटेक्शन मिल जाती है चुनाव आयोग को भी और सरकार को भी,
और कांग्रेस पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि इस मामले पर ना बोले, क्योंकि जो मामला अदालत में सुनवाई में चल रहा हो, जिस पर अदालत में सुनवाई हो रही हो, उस पर ज़्यादा आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ये तो राहुल गांधी भी जानते हैं कि अपना ही रास्ता और अपना ही हाथ बांधने वाली बात है अदालत में जाना। इसीलिए ऑपोजिशन मिल के जाना भी चाहे कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, सिस्टम जो है बीजेपी का, उससे लड़ना जॉइंट ऑपोजिशन के लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं। अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसको पूरे राष्ट्रव्यापी जो है वो सोचना है, अपने हर जगह के लिए सोचना है और लड़ाई लड़नी है। बाकी सबके अपने अपने हित है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की लड़ाई लड़नी है, उनके जो हित है वो वहीं तक सीमित है। अखिलेश के उत्तर प्रदेश तक है, तेजस्वी के बिहार तक है, उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र तक है, स्टालिन के तमिलनाडु तक है। ओवरऑल कौन है ऐसी पार्टी जो कांग्रेस के साथ कहे कि नहीं पूरे देश के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को लगता है इस मूवमेंट को चलाने के लिए, मुझे लगता है उन्हें अपनी पार्टी पर भी विश्वास नहीं है। वो जानते हैं कि पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हैं और वो कांग्रेस के लिए कम, राहुल गांधी की सोच से कम, संघ की सोच से ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए वहाँ से भी उन्हें अपनी पार्टी से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए वो अब एक मास लीडर की तरह मास से ही अपील कर रहे हैं, पब्लिक से अपील कर रहे हैं, युवा पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि एक उम्मीद अब राहुल गांधी को पॉलिटिकल सिस्टम, इस देश के सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, इन सब से ज़्यादा अगर कहीं रह गया है तो वो इस देश के युवाओं और ख़ासकर जेन ज़ी पर टिकाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।